ग्वालियर से, जहां मार्क्सवादी बसपा कांग्रेस नेता ने शिक्षा का जगाया अलख। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां दलित और वंचितों में शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज लोगों ने उन्हें याद किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनकी प्रतिमा पर पहुंचे। ग्वालियर में आज दलित और शोषित समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फुले की जयंती पर गुरुवार को उनकी प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सांसद विवेक नारायण सेजोलकर ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा, ज्योतिबा फुले ने उन लोगों के बीच शिक्षा का अलख जगाया जिसके लिए शिक्षा हासिल करने के सभी रास्ते बंद थे। देखें कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। जी की जयंती है, आप लोग भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आप लोगों के लिए तो आराध्य हैं वो। बीजेपी के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के लोग भी पहुंच रहे हैं, वो भी उन्हें अपना आराध्य बता रहे हैं कि महापुरुष किसी, इनको बंद कराना, इनको शांत कराना। अभी जैसा कि महापुरुष किसी जाति के विशेष के नहीं होते हैं, पर उनकी विचारधारा जो देश में फैलाई है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो समतापूर्वक समाज की विचारधारा है, वो बहुजन समाज पार्टी ने फैलाई है। बहुजन समाज पार्टी के आने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को इस देश के मनुवादियों ने हजारों फुट नीचे उनके इतिहास को, उनके साहित्य को और उनके ज्ञान और उनके दर्शन को दबा दिया था। वो धन्यवाद मानवर कांशीराम साहब का, जिन्होंने इस देश के हजारों महापुरुषों को, जो छोटे छोटे स्तर पर जिन्होंने अपने संघर्ष किया, जिन्होंने बड़े स्तर पर संघर्ष किया, आज वो विश्वव्यापी स्तर पर नाम है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए। तो साथियों, कहते नहीं है कि किसी ने कहा है कि अगर कांशीराम तुम ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को हम न जान पाते। तो किसी ने एक कहावत भी कही है कि गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरु हमारे मानवर कांशीराम साहब ना होते तो ये गोविंद रूपी जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे हम कभी भी अवगत ना हो पाते। तो मैं तहे दिल से महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करूंगा और साथ साथ इन सभी महापुरुषों के सच्चे सपूत मानवर कांशीराम साहब को भी आज याद करूंगा। क्या लगता है, बीजेपी कह रही है उन्होंने मूर्ति बनवाई, वो सच्चे हितैषी हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप किसी महापुरुष की किताबों को जला दो, उसकी मूर्ति बनवा दो, उससे क्या औचित्य निकलता है? आप जैसे मान लीजिए कि इस देश में संविधान को बीजेपी खत्म करती जा रही है और जगह जगह 14 अप्रैल आने वाली है, जगह जगह बीजेपी अपने स्पॉन्सर करके भंडारे करवा रही है। तो उससे क्या लगता है कि संविधान की रखवाली करेगी बीजेपी? नहीं करेगी। वो सिर्फ आडंबर है, आडंबर। ये राम को मानते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये राम का शब्द क्या थे? कि राम चाहते थे कि इस देश में दलितों पर, मजलूमों पर अत्याचार हो? कि राम चाहते थे कि होलियों पर महिलाओं को प्रसन्न किया जाए? कि राम चाहते थे कि महिलाओं का बलात्कार हो? कि राम चाहते थे कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में बच्चियां कोचिंग नहीं पढ़ने जाएं? क्या राम चाहते थे कि इस देश में जगह जगह सीता की इज्जत लुटे? कभी नहीं चाहते थे राम। ये राम के नाम को तो छोड़ो, ये राम के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, आपने भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, और ख़ासकर उस वर्ग में जहाँ पर माना जाता था कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, पढ़ना जो है वो दूसरे लोगों का काम है। उन्होंने समाज में जागरूकता लाई और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति उन्होंने की। स्त्री शिक्षा के विषय में भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। उनका कहना था कि जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।
आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनसे मार्गदर्शन लेकर विशेषकर महिलाओं को इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, इस तरह के एलिगेशन विपक्षी दल लगाते हैं कि आप खाने की फोन है मेरा तो बस कांग्रेस की आ रही है। महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले की ये जयंती है और ये हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले के जो आंदोलन है उसकी बड़े संयोग का दिन है। आज ईद उल नबी का त्यौहार भी, आज ईद भी है। और जब 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई को पढ़ाकर प्रथम पाठशाला इस देश में महिलाओं के लिए खोली, तो मनुवादियों के सीने पर सांप रेंग गया। लेकिन इनका साथ दिया फातिमा शेख, जो मुसलमान समाज की थी, वे सावित्रीबाई फुले के साथ में खड़ी हुई और उन्होंने सर्वधर्म की, सर्व जाति की महिलाओं के लिए पाठशाला खोली। तो यह संयोग का दिन है, आज ईद भी है और महात्मा फुले की जयंती भी है। इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि जिला ग्वालियर, पूरे मध्य प्रदेश और देश में इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं, भाईचारा कायम करें और देश और प्रदेश में शांति रहे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन किया था, जिन लोगों के लिए आंदोलन किया था, आज वे लोग साथ में खड़े होकर इधर खड़े हो जाएं। तो जो फातिमा शेख को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन महात्मा फुले की बिरादरी और यहाँ पर जो अन्य दलित पिछड़े थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि फातिमा शेख के जो बुजुर्ग थे, जो उनके समाज के लोग थे, उनका इस देश में 750 साल शासन था, इसलिए उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाता था। आज हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार इस रामायण और महाभारत में दिया। एकलव्य ने जब पढ़ने का प्रयास किया तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट दिया। यहाँ पर रामायण में लिखा है कि ढोल कमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। जब इस हजारों साल की रूढ़ी को महात्मा फुले ने खत्म कर सावित्रीबाई को पढ़ाया, तो उनको आज जो महिला, चाहे इंदिरा गांधी हो, देश की प्रधानमंत्री हो, या चावला हो, या विलियम हो, जब चंद्रमा पर जाती हो या देश पर शासन करती हो, अगर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ना होते तो इनको अवसर नहीं मिलता। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इनके कदमों पर चलकर और इस देश के, प्रदेश के शासक बने, यही मेरी कामना है। सभी से मैं धन्यवाद देता हूँ। भाईचारा कायम रखें। धन्यवाद। मनाई जा रही है, बीजेपी उन्हें अपना बता रही है, बीएसपी कह रही है कि हमारे हैं वो और हम उनकी विचारधारा के सच्चे अनुयायी हैं। देखिए, ये तो कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, ये पार्टियों का जब कोई अस्तित्व नहीं था तब से बाबा साहब हैं और फुले साहब हैं। इसलिए बाबा साहब और फुले साहब, ज्योतिबा फुले उन शोषितों पीड़ितों के हैं, उन दलितों और पिछड़ों के हैं जिनके लिए उन्होंने विचार दिए, जिसके वो मनुवाद के खिलाफ लड़े। जो मनुवाद के साथ है वो फुले साहब के साथ नहीं हो सकता। हम ये कहने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो है आज भी जो है जो राजनीति की जो बातें कर रहे हैं, वो राजनीति की बातें शोभा नहीं देती। ये बातें हमें कह रहे हैं कि दिक्कत ये होती है कि हम लोग खाली फुले साहब को मानते हैं, फुले साहब की नहीं मानते। फुले साहब जो बोल के गए कि जाति को तोड़ो, हम लोग जाति नहीं तोड़ रहे। हम लोग बोल रहे हैं, फुले साहब बोल रहे हैं मनुवाद के खिलाफ लड़ो, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। और आज ये संघर्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जिस तरीके से लोग 400 पार के नारा दे रहे हैं, वो इस देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए आज लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है ये जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए? यस, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये किसी भी विचारधारा के लिए और दलितों सोचतों के उत्थान के लिए कतई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर कहने के आते हैं, और जो भी इस पे हमसे बहस करना चाहे हम बहस करने के लिए तैयार है। इन्होंने कभी काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। तो क्या आप सच्चे उपासक हैं इनके? नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे। हम इनके मार्गों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई दावा नहीं कर रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, और जितना सफल हो पाएंगे वो वक्त बताएगा।